हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 12वां अध्याय और 21वां श्लोक। तो हमारी चर्चा चल रही थी 4 वर्णाश्रम के बारे में, जिसमें कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को चारों वर्णों के बारे में बता रहे थे। इसमें अभी जो चल रहा है वह है वानप्रस्थ आश्रम। तो हमने सुना था एक ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। अब है एक वानप्रस्थ को कैसे रहना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम जो है गृहस्थों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कलयुग की बात करें तो कलयुग में वानप्रस्थ आश्रम ही हमारा एक तरह से अंतिम आश्रम है। तो हमारी सारी तैयारी इस आश्रम को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम मतलब है परिवार और रिलेटेड धन संपत्ति हर चीज़ से वैराग्य और कृष्ण से तीव्र अटैचमेंट। गृहस्थ जीवन में भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गृहस्थ जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियां कि व्यक्ति को लगता है कि जिम्मेदारियां पूरा करना भी ज़रूरी है, और ऐसा भगवान भी कहते हैं। लेकिन एक समय तो हमारी लाइफ में ऐसा आना चाहिए कि अब हम कहें कि अब और जिम्मेदारी हम नहीं करेंगे और भगवान को समर्पित हो जाए। ये समय कब आना चाहिए? ये समय मुख्यतः तब आना चाहिए जब हमारे बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं माता पिता की नज़रों में, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। और ऐसे ही हम सोचते हैं कि समाज में, संसार में हम संसार को चला रहे हैं और हम नहीं चलाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा, गड़बड़ जाएगी। जबकि वास्तव में संसार को चलाने वाले स्वयं श्री भगवान हैं। हम बड़े चिंतित रहते हैं कई बार, अपने रोटी कहाँ से आएगी। हम लोग कितना खाना खाते होंगे? हम लोग खाते होंगे किलोग्राम से भी कम, 400-500 ग्राम खाना हम खाते होंगे शायद, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है तो 1 किलो खाना खा लेता होगा। आप जानते हैं हाथी कितना खाना खाता है? हाथी क्विंटलों में खाना खाता है, उसको क्विंटलों में घास या बाकी चीज़ें चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस हाथी, हमने कभी नहीं सुना आज तक कि हाथी भूख से मर गया। हाथियों की जाति लुप्त हो रही है क्योंकि खाना की सप्लाई कम हो गई है। जातियाँ लुप्त हो रही है इंसान के लालच से। हाथी दांत, हाथी चमड़ी, लेकिन भूख से हाथी को मरते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब है कि हमारी रोटी कैसे चलेगी ये भगवान के ऊपर है, यदि हम भगवान को आश्रित होते हैं तो। वैसे भी अभी भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि हमारे बच्चों का गुजर कैसे चलेगा। दे विल डू समथिंग, कृष्ण विल हेल्प देम। आपको याद है कि श्रीधर स्वामी कैसे अपने घर को छोड़ के गए थे। जब उन्होंने देखा कि एक छिपकली का बच्चा पैदा हुआ, नीचे गिरा, उसके सामने एक कीड़ा आ गया, तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने उस बच्चे को भी कीड़ा दिया, उसके पास अपने आप चल कर आया और उसने खा लिया। उसी तरह से हम सबका जीवन चलाने वाले भगवान ही वास्तव में, लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं होता है भगवान के ऊपर, इसलिए हम अपनी डोर को अपने हाथ से पकड़ते हैं और वहीं पर हम गड़बड़ कर देते हैं। हम कहते तो हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम करने वाले कौन है, लेकिन डोर हम नहीं पकड़ी होती है। फिर भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हम चाहते हैं ऐसे होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी डोर भगवान के हाथ में है? जब हम अपने आप को गुरु परंपरा के प्रति समर्पित कर देंगे और उनके अनुसार अपनी गाड़ी को, अपने नाव को चलने देंगे, तो समझ लीजिए अब हमने डोर उनको दे दी है। तो ऐसा ही है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें हम पूरी तरह से अब आश्रित हो गए भगवान पर, राइट। तो उसको कैसे रहना चाहिए, यानी कि ये हम लोगों के जीवन का अब एम है। ज़्यादा समय तो बचा नहीं है मुझे लगता है। बचने को तो फिर सारा ही समय बचा है। जैसा मैंने बोला, आदमी को लगता है कि अब मेरे बच्चे अभी इतने नादान, अभी समझदार नहीं है, अभी नादान है, थोड़े बड़े होंगे और अब इनके बच्चे भी बहुत नादान हैं। इनको क्या पता बच्चे को जब जुकाम होगा तो गर्म तेल छाती पे लगाना है,
क्या उनसे मालिश करनी है, क्या करना है, ये तो जानते ही नहीं है। आजकल के नौजवान लोग जानते नहीं है, तो हमें रुकना पड़ेगा, तभी तो बच्चा बेचारा पनपेगा, नहीं तो बच्चा रह जाएगा इनका। ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को जो नारद मुनि बता रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग प्रीचिंग कर रहे हैं इन चैप्टरों में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप पे शर्म आ जाती कई बार। शिला प्रभुपाद ने हमें ऐसा आश्रम दिया है जिसमें कि हम वानप्रस्थ आश्रम में इतनी कड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है जितना इसमें लिखा गया है, लेकिन तपस्या फिर भी करनी है। वानप्रस्थ आश्रम में हमें पूरी तरह से गुरु की सेवा में लग जाना चाहिए 100%। हमारे साउथ में बहुत ही सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम फॉर्मली खोल दिया है, और उन्होंने एक जगह ले ली है। उस एक जगह पे किराए पे समझ लीजिए, या मुझे नहीं पता अपना है किराए पे, लेकिन सारे लोग जो वानप्रस्थ आश्रम में आना चाह रहे हैं वो वहाँ पर एक साथ रह रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के। जैसे बच्चा गुरुकुल में रहता है और गृहस्थ कहाँ रहे एक समय के बाद, वो फिर उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। और इतनी हैरानी की बात है कि इतनी सेवा ब्रह्मचारी नहीं कर पाते हैं, गृहस्थ नहीं कर पाते हैं जितने वानप्रस्थ करते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ में उनको एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ का। लेकिन इतना आसान फिर भी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। बार बार वो रिश्ते, वो नाते हमें पुकारते हैं, लेकिन उन्होंने कर ही दिया है ऐसा। वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है 300 या 400 लोग उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, और वहाँ पर पूरी लाइफ, अब वो बेसिकली दे आर फुल्ली डेडिकेटेड नाउ, और वो एक तरह से कह लीजिए अब वो गोइंग बैक टू गॉडेड की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसे करने के लिए पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी मानसिक रूप से। नहीं तो ऐसे ही होगा कि मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, दिमाग सारा स्त्रियों में जा रहा है। पहले माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे ही मुझे वानप्रस्थ जाना है, मैं थक चुका हूँ, मैं पक चुका हूँ घर की झगड़े से। एक आदमी मेरे पास आया, बड़ा परेशान था, हमारे भक्तों में से नहीं है, लेकिन बड़ा परेशान था कि उसने अपने बच्चे की शादी कर दी, और बच्चे की और बहू की और सास की ज़बरदस्त लड़ाई। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे पास आके रोने लगा। मुझे लगा कि मेरे को कुछ समझाना है, ज्ञान की बात बतानी है। थोड़ी देर में बोलता है, प्रभु जी बस आप लोगों ने वो कमरा किराए पे लिया हुआ है, उसको छोड़ दोगे तो मेरा बच्चा वहाँ पे आ जाएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये इसलिए यहाँ पर आया है। रो रहा है, लिटरली रो ही रहा था वो। उसने सारी कहानी बताई, क्या झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। बट उस सारे फसाद की भी सॉल्यूशन वो ये निकाल रहा है, एक बार शायद ये यहाँ पे रहने लग जाए, हमसे अलग हो जाएंगे। उसी का घर था वो, उसने किराए पे दे रखा था हमको। बोला बस घर ये आप छोड़ देंगे तो ये बच्चा यहाँ आ जाएगा तो शायद सुधर जाएगा। तो यानी कि आदमी की ये हालत है कि वो कितना भी वो मैटेरियली डिसगस्टेड हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, लेकिन वो अटैचमेंट को ख़त्म नहीं कर पाता अपनी। तो इसलिए मैंने कहा कि वानप्रस्थ में जाने से पहले हमें उस वानप्रस्थ आश्रम के मूड को बनाना पड़ेगा, और वो मूड बनता है डे 1 से, ये सोच के कि मैं करता नहीं हूँ, कृष्ण ही पालक हैं, वही रक्षक हैं मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, सबके परिवार के, सबके बच्चों के। इसलिए वी हैव टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ लेट गो, डिपेंड ऑन कृष्णा, फोकस। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी ऐसा भाव आएगा वास्तव में। अब ये क्या कहते हैं नारद मुनि, ये कहते हैं कि वानप्रस्थ को चाहिए कि केवल पवित्र अग्नि को रखने के लिए वह या तो फूसा घास फूस की झोपड़ी बनाए, या केवल पर्वत की कंदरा में शरण लें, किंतु वह स्वयं हिमपात, प्रभंजन, अग्नि, वर्षा, सूर्य के ताप को सहने का अभ्यास करे। क्या बोला समझ में आपको? कि झोपड़ी बना ले घास फूस की, लेकिन क्या कोशिश करे कि वो अग्नि को, वर्षा को, सूर्य के ताप को सहन करे, धीरे धीरे उसको सहन करने की शक्ति अपने अंदर बढ़ाए। क्योंकि क्या होता है कि जितनी फैसिलिटीज़ होती है उन फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? हमारे पास जितनी सुविधाएं होंगी
उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को हम बोलते हैं कि आइए संडे क्लास में आइए, तो कहते हैं संडे क्लास तो घर के कामों में निकल जाता है, तो बाकी दिन क्या करते हो? क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही होती हैं, यही होता है संडे को ठीक कराएंगे, संडे को प्लम्बर को बुलाएंगे, संडे को इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, संडे को गीज़र, संडे को हाँ जो भी है आपके अप्लायंसेस, पूरा संडे उसमें निकल गया। हाँ, जो भगवान का दिन था, कम से कम एक दिन ऐसा अलग अलग रिलीजन में बनाया गया। क्रिश्चियन में भी ये बनाया गया जी एक दिन तो आपको जाना ही है, कम से कम संडे को आपको जा रही हो, टू गो टू चर्च, एक दिन तो जाओ। लेकिन इसलिए हम बता रहे हैं कि हम जीवन को ऐसे जिए कि हमें सहन करने की आदत हो। और ये बहुत बढ़िया बात है गृहस्थ आश्रम के लिए कि गृहस्थ हमेशा सहन कर रहा होता है, हमेशा ही सहन कर। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी हम किसी को सहन कर रहे होते हैं, कभी हम किसी को सहन कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि एक मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। हाँ, ऑफिस वाले, घर वाले, बच्चे, बाकी चीज़ें, हर हमेशा। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा आश्रम है सहनशील बनने के लिए। अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो इस आश्रम से यही सीख सकते हैं, कैसे हाउ टू टॉलरेट डुअलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो यहाँ कह रहे हैं कि अग्नि को, वर्षा को, सूर्य को, इन सब को सहन करने का अभ्यास करो धीरे धीरे, विचलित मत जाओ। हाय 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 मर गए, हाय 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 प्यास 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 प्यास, हाय 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 एसी 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 एसी। हाँ, तो जितना आप प्रयास करेंगे उतनी ये सहनशीलता बढ़ती जाएगी। आपको मालूम है इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो योगी लोग हैं वो हम जैसे नहीं होते, उनकी हड्डी हम जैसी नहीं होती है, ऐसी हड्डी होती है नहीं। वो इतनी तपस्याएं कैसे कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक फ़ोटो आई थी, ये एक योगी जो है केवल कॉपिन पहन के बर्फ़ के उसमें चल रहा था। वहाँ के जो बॉर्डर के जो सिक्योरिटी के लोग घूमते हैं वहाँ बॉर्डर पे, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, उसकी वीडियो छोटी सी, और बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना हुआ था उसने, और वो बर्फ़ में था। तो इसका मतलब बॉडी की लिमिट कितनी है, धीरे धीरे बढ़ाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें कोई तपस्या करके दिव्य शक्ति हासिल नहीं करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे जीवन में वो फैसिलिटी नहीं होगी तो हम विचलित नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर जब हम वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे होंगे, जब हमारा धन, इनकम नहीं आ रही है, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम, अब जो है उतने में ही काम चलाना है, तब बड़ी व्याकुलता होती है। अरे मैं कभी सोचता नहीं था खर्चे करने से पहले, मैं ऐसे आईफोन खरीदता था, मैं ऐसे हेडफोन खरीदता था, मैं ऐसे मलेशिया घूमने जाता था। कोई सोचना नहीं, कोई विचार करना नहीं, अब मुझे सोचना पड़ेगा। ये सोच के इस डिप्रेशन से आदमी मर जाता है, वास्तव में मर जाता है, क्योंकि उसने कभी ये सीखा ही नहीं। इंद्रिय संयम किसको कहते हैं? कौन करेगा इंद्रिय संयम बताइए? गृहस्थ करेगा, ब्रह्मचारी करेगा, वानप्रस्थ कौन करेगा? सारे ही करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है? क्यों? क्योंकि उसके पास है। जिसके पास है ही नहीं तो वो क्या करेगा? हाँ, गंजे को आप कंघी देखो तो क्या करेगा वो? नहीं, है ही नहीं। ना तो वानप्रस्थ के पास है मान लेते हैं, ना ब्रह्मचारी के पास है, ना सन्यासी के पास है, एक ही के पास है, गृहस्थ के पास। और वो ये सोच रहा है ये जो मिला है इसको लूट लो, खसूट लो। हाँ, जिसको प्रभुपाद कहते थे, क्या कहते थे? लॉर्ड इट ओवर द मेटीरियल नेचर। हम सोचते हैं ये भगवान का दिया सब कुछ है। क्या है सब कुछ? यही धन धान्य। उसको भोगने के लिए बढ़िया से बढ़िया जीने का प्रयास करते हैं। जितना हम ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप करेंगे उतना डिफ़िकल्ट होगा वानप्रस्थ आश्रम में एंटर करना। ये लिख के ले लीजिए आप। और आपको हासिल कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप दुनिया को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? दुनिया लात मरेगी। कितने दिन तक झेलते हैं लोग आपको ऑफिस में? कौन सी उम्र तक झेलते हैं ऑफिस में? उसके बाद क्या करते हैं? अगर आप आराम से शांति से नहीं निकलेंगे तो एक दिन बोलेंगे, गुप्ता जी बहुत गलतियां कर रहे हो, आप बहुत नुकसान हो रहा है। आपकी सैलरी देखिए, आपकी सैलरी है 70,000, मुझे 25,000 में 25 साल का लड़का मिल रहा है, क्या करूं मैं आपका? बड़ी बेइज्जती होगी उस दिन महसूस होगा
50 साल की नौकरी में ये सिला मिला मुझे। हाँ, जैसे विदुर, हाँ विदुर को दुर्योधन दुत्कार के निकालता है, उस दिन उसको रियलाइज होता है। तो क्या हम हमेशा दुत्कारे जाने पर ही खड़े होंगे? दिस इज़ व्हाट, हाँ हमारी ये मेंटेलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग प्रसादम की लाइन में लगे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कृपया लाइन में लगिए, 4 लाइनें मत बनाइए। ऐसा लगता है कि कोई गाना गा रहा है, तो गाते रहो। फिर एक आदमी लठ लेके जब आता है पुलिस वाला, वो 2-4 माँ बहन की गाली देता है, सब के सब लाइन में, केवल माँ बहन की गाली पर ही। अभी तो लाठी चलाई नहीं है उसने। हम जो है, इसलिए कहते हैं लातों के भूत जो है बातों से मानते नहीं है। तो क्या हम इतने गिर चुके हैं कि लातों से ही मानेंगे? समय एक दिन बहुत बुरी लात मारेगा। आपको नहीं लग रहा तो जल्दी ऐसा समय आ जाएगा जीवन में। क्या हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो? लेकिन ये वैराग्य नहीं होता है, ये वैराग्य थोड़ी है। ये तो आप अपमान होकर सम्मान को, संसार को छोड़ रहे हो। फिर जहाँ जाओगे वहाँ पे सम्मान की इच्छा करोगे, प्यार की इच्छा करोगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा ड्यूरिंग गृहस्थ आश्रम कि कैसे हम अपने अंदर इंद्रियों संयम पैदा करें। ये वेट करें कि हाँ आने वाला है, मेरे ऊपर भी लठ पड़ने वाला है, हाँ उसकी तैयारी कैसे करें। इसलिए अग्नि, वर्षा, सूर्य, सुख, इसको अभ्यास करें, इसको सहने का। हाँ, हर चीज़ का तुरंत सोल्यूशन निकालने का प्रयास न करें। ये हो गया, ये ले आओ, ये हो गया, ये कर दो। समझ में आ रहा है आप लोग? है आ रहा है कि नहीं? वो कथा सुनिए आपने, एक सन्यासी की जो कि जपा करता था, उसका कॉपी ने चूहे ने खा लिया। सुनिए क्या हुआ फिर? चूहे को भगाने के लिए क्या किया उसने? बिल्ली लेके आया। फिर बिल्ली क्या करने लगी? दूध मांगने लगी। फिर उन्होंने क्या किया? गाय ली। फिर गाय ने क्या मांगा? घास, सेवा, दूध निकालना, गोबर हटाना। उसके लिए क्या किया? उसके लिए शादी कर ली। फिर पत्नी ने क्या मांगा? बच्चे। फिर बच्चे आ गए, बच्चों ने क्या मांगा? हाँ, बच्चों ने मांगा पापा, बच्चों ने मांगे खिलौने, बच्चों ने मांगा खाना, घूमना, हाँ फिरना। उसके लिए क्या करना पड़ा? अब योगी ने पूरे फुल टाइम योगी को छोड़ के फुल टाइम जॉब शुरू कर दी। हाँ, और फिर योगी के कौन आए? गुरुदेव आए। गुरुदेव ने, अरे ये कौन आ गया? यहाँ तो मेरा शिष्य रहता था, गुरुदेव मैं ही हूँ। कोई पहचान ही नहीं पाए गुरुदेव। ये हालत हो गई। तो इसलिए जब हम भौतिक प्रॉब्लम्स का भौतिक सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके जंजाल में फंस जाए। ये सच्चाई समझनी पड़ेगी हमको। नहीं समझ में आती है तो थोड़े दिनों में जब पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा, बट वो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है वो। हाँ, हम किसी ने लठ दिखाया तो हम लाइन पे लगे, इज ए गुड सिचुएशन। फिर क्या कहते हैं? वानप्रस्थ को सही चाहिए कि सर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून, मूछे बढ़ने दे। इसके विपरीत हमारे गुरु परंपरा में शिला प्रभुपाद ने बोला बाल काट ले, मूछे उड़ा दे, नाखून उड़ा दे। जो भी है, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? वैराग्य। इसका मतलब वैराग्य है। इसका मतलब एकदम चिकनी चुपड़ी और ऐसा फेस नहीं है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसलिए बाल भी काटने हो ना, चलो दाढ़ी बनाना बड़ा अच्छा बात है प्रभु जी, लेकिन बालों का स्टाइल तो इसके उल्टे कर सकते हैं हम लोग। वह अपने शरीर की धूल साफ ना करे। इसमें हम क्या समझ सकते हैं? समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया सजने संवरने का प्रयास ना करें। वह कमंडल में, जैसे मैंने बताया, ये नारद मुनि ने जो बोला है, ये तो हाँ समझ लीजिए अभी हम इससे बहुत दूर है। कम से कम इस पर पहुंचने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। वह कमंडल, मृग छाल तथा दंड धारण करे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे वस्त्रों का प्रयोग करे। ये किसके लिए है? वानप्रस्थ के, सन्यासी के लिए नहीं बता रहे हैं। वानप्रस्थ जिसकी पत्नी है उसको भी ऐसा जीवन जीने को बता रहे हैं एक समय के बाद एटलीस्ट। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष से कम 1 वर्ष तक तो जंगल में रहना चाहिए। हाँ, जंगल में ऐसी क्या बात है? हर कोई कहता है जंगल में जाओ, जंगल में जाओ। यहाँ तो लोग जंगल में मंगल करने जाते हैं आजकल, बियर पीने जाते हैं। तो बार बार जंगल क्यों बोला जाता है? कम से कम थोड़े समय के लिए जंगल में रहो। क्या क्या ऐसा है जंगल में? क्या है? फैसिलिटीज नहीं है। कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं है?
अटैच्ड बाथरूम नहीं है, हाँ, और क्या नहीं है? खाना नहीं है, खाना है लेकिन पेड़ों पे है, पत्ते खाओ, कंदमूल खाओ। गैस नहीं है, गैस की पाइपलाइन नहीं है, बेड नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। रात को शेर से बचने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। पेड़ पे चढ़ जाओ बचना है तो, लेकिन पेड़ पे कोई और है, कौन है? पेड़ पे लेपर्ड है, अजगर है, भालू है। तो फिर कैसे रहें ऐसी जगह में? जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा बचेंगे? हैं? बचेंगे जिंदा? कैसे बचेंगे? तो कह रहे नहीं बचेंगे। तो फिर इतने सारे योगी कैसे रहते हैं वहाँ? ये नारद जी हमें मरवाना चाहते हैं क्या वहाँ जाके? भगवान पे डिपेंड होकर बचेंगे। हाँ, आप घर में बैठे और रात को हुआ धुम 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 धुम, उसके बाद छत नीचे आई और आप बड़ी सेफ जगह पर, आप हमारी वहीं पर चिता बन गई, बनानी नहीं पड़ी, वहीं बन गई। ऐसा होता है। सबसे सुरक्षा जिसको दी गई संसार में, हमारे देश में तो इसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। 2 बार टॉप सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले हमारे, हाँ, 2 एक तो प्रधानमंत्री और बाद में मिस्टर राजीव गांधी। सोचिए कैसे मृत्यु हुई, सोच सकते हैं आप? जिसको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए वो व्यक्ति किस तरीके से मारे गए। अब बताइए कैसे रक्षा करी जाए अपनी? हाँ, तो इसका मतलब अभी भी रक्षक कौन है? तो तब रक्षक कौन होंगे? भगवान। तो जंगल में रहने का मतलब हम लोग अपने लिए समझ सकते हैं कि विदाउट फैसिलिटी रहने का प्रयास करना। इससे क्या लाभ होगा कि जब फैसिलिटी होगी तब भी आप उसको भोगोगे नहीं, बल्कि क्या करोगे? भगवान की सेवा में लगा दोगे बस। लेकिन उसके पे डिपेंड नहीं रहोगे। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि जैसे मंदिर नहीं है तो अब हम इतने बढ़िया मंदिर नहीं है, इतना बढ़िया हॉल नहीं है, इतना बढ़िया, तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको कम से कम 1 वर्ष तक तो जंगल में रहना ही चाहिए वानप्रस्थी को। हाँ, यानी कि गृहस्थ के लिए भी गुरुकुल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो गृहस्थ गुरुकुल में क्या आकर भी फैसिलिटीज मांग ले तो क्या करें? यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये घर नहीं है, ये जहन्नुम है। तो क्या करा जाए? हैं? यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो क्या जीवन का पर्पस हम भूल जाते हैं। और बच्चों की तरह अटैच है, मम्मी मैंने रेत का ये घर बनाया था, इसने तोड़ा, इसने मेरी साइकिल की चेन खोली और लगाई नहीं, तो ले तड़ाक, और बदले में तू भी ले तड़ाक। बड़ों का थोड़ा डिफरेंट तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से होगा। तो ये सारे समस्याएं हैं। सुविधाओं में ये समस्याएं हैं। हमेशा जहाँ ज़्यादा सुविधा होगी वहाँ क्या होगा? ज़्यादा झगड़ा होगा। कम होना चाहिए कि नहीं? कम नहीं होना चाहिए झगड़ा। ज़्यादा सुविधाओं में आप ज़्यादा झगड़ा देखोगे हमेशा। देख लो आप कहीं भी, जितनी ज़्यादा सुविधा होंगी वो देखना उस जगह में उतना ज़्यादा झगड़ा। क्यों होगा ऐसा? क्या कारण है? हाँ, क्योंकि अब टॉलरेंस करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है कन्वीनियंस की। अब जब जिस दिन कन्वीनियंस नहीं मिलेगी उस दिन बड़ा दिक्कत होगी, बड़ी बेचैनी होगी। हाँ, एक ज़माना था कि आदमी पानी लेने जाया करता था, लेके आया करता था। आज आपके टैप में अगर पानी नहीं खुला, मुसीबत है। यहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए? पानी नहीं है, मर गए, बेकार है, सब बेकार है, जहन्नुम है। कैसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि यू शुड लर्न टू, हाँ, इन फैसिलिटीज़ के बिना रहने की आदत डालोगे तभी इन चीज़ों को त्याग पाओगे। नहीं तो क्या होगा? जब समाज लात मार देगा, कहेगा तुम बेकार हो, इनवैलिड हो, ऑफिस वाले, घर वाले भी, हाँ, अरे बोलते हो तो बलगम की आवाज़ आती है, छी होता है ना। बुढ़ापे में आदमी बोलता है तो अंदर खड़खड़ 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 सी होती है यहाँ से, तो सबको बेचैनी होने लगती है। चुप, बुढ़े, कमरे में बंद कर देते हैं उसको।
वहीं पे नीचे से खाना पकड़, मरता भी नहीं है। ऐसा सच में हो जाता है, क्योंकि हम लोग लिप्त हैं, उन फैसिलिटीज़ को त्याग नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ज़माना हमें छोड़ता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा पेन होता है उस वक्त जब ऐसे अपनों से ही धोखा मिलता है। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। इसलिए समझना चाहिए जीवन किस लिए है, तपस्या के लिए है। नारद मुनि बता रहे हैं ऐसा। प्लीज़ डोंट माइंड, ये टॉपिक मैंने लिया नहीं, ये टॉपिक हमारा भागवतम का कंटिन्यू हो रहा है। सॉरी, ये 2-3 महीने पहले इसी श्लोक पे ख़त्म हुआ था। कई बार लोग सोचते हैं हमें टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। आप पता नहीं ऐसा कैसे होता है। हाँ, यहाँ लिखा है, सुनिए अगली लाइन में, श्लोक संख्या 22। उसे इस तरह रहना चाहिए कि अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित ना हो, त्रस्त ना हो। यानी कि जब फैसिलिटीज ना मिले तो क्या ना हो, त्रस्त ना हो, विचलित ना हो। क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो भजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कहाँ से प्रभु जी, जप वगैरह सब हिला पड़ा है। क्यों हिला पड़ा है? ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ ये नहीं चल रहा है, वहाँ ये नहीं चल रहा है, वहाँ ये नहीं हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। मेंटली मैं डिसबैलेंस हूँ। हाँ, क्यों, क्या हो गया? कृष्ण आए थे क्या सपने में तो चले गए? नहीं, रात को पानी आया था तो चला गया, इसलिए मैं विचलित हूँ। तो ये समस्या है कि अत्यधिक तपस्या, जब ये कष्ट मिलेंगे जीवन के, तब क्या हो, वो एकदम विचलित ना हो और अपना भजन ना छोड़ दे, जो कि कभी भी आदमी के अंत में आ सकता है। हाँ, जब इसी चिंतन में जाएंगे, हाय दीवार, हाय दीवार, हाय दीवार, हाय दीवार, तो क्या हो सकता है? दीवार तो नहीं बनेंगे आप निर्जीव, तो दीवार का कीड़ा बन सकते हैं। मकड़ी दीवार चिपकी है एकदम, उसने भी अपना घर बनाया है सुंदर सा। एक दिन आप आते हो, अचानक से खत्म। कितनी मेहनत लगती होगी किसी को घर बनाने में, सोचा कभी मकड़ी को कितनी मेहनत लगती है? हाँ, ऐसे लटक लटक के जाती है बेचारी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और आप क्या करते हो? खत्म। ऐसी शास्त्र बताते हैं कि मधुमक्खी एक एक फूल से पराग निकालती है, शहद निकालती है, छत्ता बनाती है। एक दिन क्या होता है, एक आता आदमी नीचे धुआं लगाता है और सब खत्म, सारे मेहनत को लूट के ले जाता है। इसलिए बताया अत्याहार प्रयास, हाँ, नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छीन लिया जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए जंगल में जाओ। सारे गृहस्थों को क्या करना चाहिए? हाँ, 1 साल तक कम से कम बता रहे हैं। वैसे तो सुनिए, 12, 8, 4, 2, कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। तब जब आप अपने घर में आएंगे, हाँ स्वर्ग है, स्वर्ग। जो जहन्नुम था वो क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। हमारे वक्त हमारे साथ शिमला में गए थे और 1 महीने तक वहाँ रहे। अब आपको मालूम नहीं होगा, जैसे कि आप लोग वो वाइटनर, क्या होता है वो वाइटनर, आला डालते हैं ना आप लोग, एक ढक्कन, वो एक ढक्कन में कपड़े धोते थे क्योंकि पानी नहीं था। अब सोचे मल त्याग के आते थे तो मेरे को बड़ा कई बार अजीब सा लगता था। क्या कहते थे कि मल जो है 3-4 लोग कर ले तो एक साथ पानी डाल देंगे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से गए एक बहुत ही पॉश जगह में, द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ इंडिया है, उसका नाम था छिब्रा मऊ। उस पॉश एरिया में गर्मी ऐसी थी कि जैसे सन जो हमारे सर पे ही खड़ा हो गया है, बिल्कुल सर पे। और पता नहीं कैसी वहाँ पे पेड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा लगता था केवल घर ही घर, पेड़ जैसी कोई चीज़ दिखती नहीं थी वहाँ। लेकिन वहाँ एक सुविधा थी, वहाँ पे पानी अनलिमिटेड था। जब भक्तों को सुविधा मिली तो भक्त ने कहा अगर पृथ्वी पे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर में नहीं है, यही स्वर्ग है। और उसके बाद जब वो गाजियाबाद आए तो फिर तो उन्हें सिद्ध लोग, सत्य लोग ऐसा लगने लगा। लेकिन क्या करें, हाय वो गाजियाबाद अब मुझे पाताल लोक जैसा लगता है, वो घर मुझे आज जहन्नुम लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम नारद मुनि सेइंग हियर, कि इसलिए कम से कम 1 साल तक रहो ऐसी जगह पर ताकि दिमाग ठीक रहे। मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था हम लोग बड़े लकी हैं
क्योंकि हमने बड़ी खतरनाक गरीबी देखी अपने बचपन में, बड़ी खतरनाक गरीबी देखी। मतलब कई बार याद आता है तो समझ नहीं आता हम कैसे जिए होंगे। लिटरली हम लोग क्या करते थे, एक कमरा है उसके अंदर एक बेड है, 2 बेड हैं, एक बेड के नीचे इतनी ईंटें लगा रखी थी हमने 3-4, और दूसरे बेड को उसके नीचे कर देते थे और एक आदमी वहीं सो जाता था और एक रात बाहर, ऐसे करके। तो लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी का दिमाग एकदम सही रहता है पूरी लाइफ लॉन्ग। लेकिन जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हमें बर्बाद कर देती है, टोटली बर्बाद कर देती है। हमें तपस्या कुछ करने की आदत ही नहीं होती है हमारी लाइफ में। कन्वीनियंस कन्वीनियंस और कन्वीनियंस, हम उसी को बटोरते रहते हैं, जीवन बिताते हैं, और जरा सी कन्वीनियंस ना मिलने पर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हाय तौबा करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। इसलिए हम सबको तपस्या करनी चाहिए, ये बता रहे हैं। इसलिए तपस्या ध्यान रखिए, तपस्या इज नॉट फॉर ब्रह्मचारी ओनली, दिस इज फॉर गृहस्था, मोर इम्पोर्टेंट फॉर गृहस्था, क्योंकि उसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो तो तपस्या करेगा ही। जिसके पास है उसको क्या करना चाहिए। हमें किसी सेवा में 5 रुपये देने में दर्द होता है, दर्द, लेकिन अपने लिए हम 5,000 स्पेंड करते हैं तो हमें कभी दर्द होता है? किसी को आज तक हुआ दर्द? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, मुझे कुछ मिल रहा है, इससे यूटिलिटी, ये तो मैंने दे दिया, मुझे क्या प्राप्त हुआ। तो जो हमें सुविधाएं मिली हैं, जो भी चीज़ हमें मिली है, वो वास्तव में देने के लिए मिली है, हम उसके केयर टेकर हैं। इसलिए हमें तपस्वी जीवन बिताना चाहिए, वास्तव ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर कहते हैं, जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना की प्रगति करने, वेदाध्ययन करने में समर्थ हो जाए, तब उसे अन्न ना खाने का व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत है? अन्न न खाने का व्रत। हाँ, मैगी का व्रत, पिज्ज़ा का व्रत, बहुत सारे व्रत। सबसे बड़ी समस्या गृहस्थाश्रम में ये जीव ही है, क्योंकि हम बड़े परफेक्ट हो गए हैं व्यंजन बनाने में। यहाँ कह रहे हैं इसकी भी तपस्या करो, क्योंकि जब ये नहीं मिलता है तब आपके घर में ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने हाय तौबा मचा दी। हाँ, क्या बनाया है, यही बनाती हो, या पति ने झंझार दिया है बुरी तरह से, रोज यही सूखी रोटी, इसलिए यही सिखाया तेरी माँ ने, मुंह से तब ऐसे सब निकल जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत बवाल होता है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, आपके पास बहुत बढ़िया, अगेन अब मैं बोलूँगा तो आप लोग टारगेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया किचन है, मॉड्यूलर किचन है, टॉप क्लास फैसिलिटीज़, बट वो किसके लिए है? वो अपने पेट के लिए, उससे हम बर्बाद हो जाएंगे। उसी को यदि हम भगवान की किचन माने, राधा रानी की किचन माने और उनके लिए पकाएं तो मुक्ति का कारण बन सकती है, नहीं तो हमारे संसार में गिरने का कारण बन सकती है। इसलिए हर तरह की तपस्या करने का, जब आपको वानप्रस्थ में ये करना है तो ऐसा होगा क्या कि गृहस्थ आश्रम में आज आप पूरी फैसिलिटीज़ में हैं, कल से आप वानप्रस्थ में है जी, कल से आप उसको कर लेंगे, तो वो पीरियड कितना समय लगेगा हमें बताइए? लगभग समय लगेगा कि नहीं? काफ़ी समय लगेगा। अभी तक हम भक्ति कर रहे हैं, अभी भी कितनी दिक्कतें हैं, कई लोग यहाँ 5 साल 10 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस लेवल पे आने के लिए इसका मतलब अनदर 10-20 ईयर्स। हाँ, अगर ये मान लें कि 50 के बाद वन में रहना चाहिए, जैसे बताते हैं वानप्रस्थ होना चाहिए, तो 50 माइनस कितने करूँ? 20, कितने साल हो गए? 30 साल से यानी कि प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, हैं? तो कितने भक्त लोग या 30 और उसके ऊपर के हैं? ओके, तो बच्चे हमारे बच्चे, तो बच्चे कौन से आश्रम में हैं? ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी में तपस्या करनी है तो करनी है, तो फिर बचा कौन सा? 4-5 साल जब आप शादी करते हो ना, तो एक सदमा सा होता है ज़िंदगी का, तो वो 4-5 साल आपको दिए जाते हैं अपने आप को संभालने के लिए, उसके पहले तपस्या और उसके बाद में तपस्या। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर ऐसा जीवन जीने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या कहते हैं वो, मन चंगा तब कठौती में गंगा। तो वही छिबरा माऊँ आपको कश्मीर की डल लेक लगने लगेगा सच में। और यही है हृदय प्रसन्न। भगवान कहते हैं जो अंदर से प्रसन्नता नहीं, अंदर से प्रसन्नता को नहीं ढूंढता है, जो बाहर ढूंढता है प्रसन्नता को, वो मूर्ख है। क्योंकि प्रसन्नता कहाँ पर है?
हृदय में भगवान है, तो प्रसन्नता कहाँ होगी? अंदर होगी। तो प्रसन्नता, हैप्पीनेस इज नॉट इन द फैसिलिटीज, इट्स देयर इन द डिवोशन टू कृष्णा। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय।